जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, ये जो हमारे लग्न होते हैं ना, जो हमारे जन्म के लग्न मंडली लग्न और चंद्र कुंडली, जो बच्चे की जन्म कुंडली बनाई जाती है, उससे उसके बचपन में ही स्वभाव और उसकी प्रकृति, उसका बचपन, उसका सक्सेस कितनी होनी है, आगे किस रूप में, किस तरह से रहेगा, उसकी वाणी कैसी रहेगी, उसका सफलता कैसी रहेगी, हानि कैसी रहेगी, ये सब विश्लेषण इस तरह से किया जाता है कि उसकी जानकारी बचपन में लग जाती है कि बच्चा किस रूप में जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये लगन भाव है, जिसको लग्न भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं और तनुभाव भी बोलते हैं। ये दिया हुआ देखिए, जिसको बालक का स्वभाव सबसे पहले स्थान में क्या होता है, बालक के स्वभाव के बारे में, आचार विकार कैसा है, शारीरिक प्रकृति कैसी होगी, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, उसकी बनावट, उसके जीवन में सुख दुख का सारा जो विश्लेषण है ये लगन से ही देखा जाता है, तथा कार्य कुशलता के बारे में पता चलता है कि वो आगे चल के कौन सा कार्य करेगा, कौन सा नहीं करेगा, जिसमें सफलता मिलेगी, ये आगे क्या कर सकता है। दूसरा, धन और वित्त पणकर, यानी कि जो धन से संबंधित है वो है दूसरे भाव में ये प्रकृति बताई जाती है। जातक के सौंदर्य, रूप, उसकी वाणी, उसका बोलचाल, पारिवारिक स्थिति, मित्रता, क्रियाकलाप, साथ ही आर्थिक पक्ष का विश्लेषण भी जानकारी, यानी कि आपके बच्चे के जो स्थिति शरीर की किस तरह से रहेगी और उसके जीवन में धन का क्या स्थिति रहेगी, वो इस दूसरे भाव में पता चलता है। अब आपके तीसरे भाव में यानी कि उसका कर्म कैसा रहेगा, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, उसके गुण कैसे रहेंगे, वो इसमें बताया जाता है। सहज मात्र, पराक्रम, साहस, धैर्य, काम, स्वास्थ्य आदि, यानी कि वो शांत स्वभाव का होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, या किस तरह से होगा, कामुक होगा। ये कई तरह की प्रकृति जो इसके तीसरे भाव में दी गई है, ये इसको दर्शाती है। अब रह गया चौथा भाव। चौथे भाव में जातक के सुहृदय सुख, यानी कि उसके मन की स्थिति कैसी रहेगी, उसको सुख कैसे प्राप्त होंगे, जैसे धन संपत्ति, वाहन खरीद सकता है, माता पिता की सेवा करेगा नहीं करेगा, उसकी